शुरू करता हूँ यशुआ हा मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में शामिल खिदमत में भाई बहनों को सलाम, शलूम, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा दलेरी का है और समझदारी का है, हिम्मत का है और वार्न करने का है, आगाही का है। और वो पालूस इसके बारे में अपने शिगिर्दों को कह रहा है, क्योंकि उस्ताद के तमाम रवैये से शिगिर्द कदम ब कदम सीखते जाते हैं और कभी भी बकौले मसीह शिगिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। किसी तरह का भी उस्ताद हो, लेकिन उस्ताद की कैटेगरीज हैं। पहली का उस्ताद है पहली जमात, फिर प्राइमरी का, मिडिल का, हाई का और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, PhD। तो वो लेवल आगे बदलते जाते हैं, लेकिन जहां तक जिस क्लास तक है वो उस्ताद, उसका शिगिर्द उससे बड़ा नहीं होता। जब क्लास बढ़ गई तो वो उस्ताद भी पीछे रह गया, अगला नया उस्ताद आ गया। तो मुझे कुछ दोस्तों ने इंडिया से और इसराइल से, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट हैं इसराइल में, उनके कुछ तल्लक नेपाल में भी हैं और इंडिया में भी हैं और कुछ मकामी भी हैं, तो वो बात करते हैं तो वो कोई ना कोई बात निकालते हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि जो कोई सवाल करता है, कोई स्टूडेंट या कलीसिया या दोस्त या भाई या बेटा या बेटी या बीवी, तो समझ लो कि आपकी रिफाकत, आपकी फैमिली, आपके जो चगिर्द है, दायरा अहबाब में हैं, वो सब लाइव लोग हैं, जिंदा लोग हैं। खुशामदी लोग सवाल नहीं करते, एक बात। मुर्दा सवाल नहीं करता, दूसरी बात। मुर्दा ख्वाब नहीं देखता और खुशामदी अपना ख्याल जाहिर नहीं करते, अपनी विजन जाहिर नहीं करते। वो सिर्फ ये कहते हैं, सर जी जो आपने कह दिया बस वो हरफे आखिर है, सर जी जो आपने कह दिया आप कमाल हो। वो सब के सब खुशामदी है। और कलाम मुकद्दस ये फरमाता है कि खुदा को खुशामदी लबों से नफरत है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, आपको कहता हूं, आप सवाल करें। मैं इल्मो कुल नहीं हूं, लेकिन मैं किसी को अपने काबू में नहीं रखना चाहता। जब आप सवाल नहीं कर सकते तो आपने अजारादारी फिट कर दी है। आप वडेरे बन गए हो, जैसे सिंध के लोग हैं। आप नवाब बन गए हो, आप हाकम बन गए हो कि कोई सवाल नहीं कर सकता, डिक्टेटर बन गए हो। तो इसलिए बाइबल में डिक्टेटरशिप नहीं है, बाइबल में दोस्ती है, बाइबल में बरादराना मोहब्बत है। बाइबल में यह कहा गया है अपने से बढ़कर दूसरे का ख्याल रखें। मसीह की यह शरीयत है कि एक दूसरे का भार उठाओ, यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। लेकिन अब का जो दौर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में खास तौर पे, यह है चाइनीज प्रोडक्शन। प्लास्टिक की चीजों से लेकर बेड शीट्स तक, पर्दे जो आपकी खिड़कियों पे हैं, किचन में जो झाड़न इस्तेमाल किए जाते हैं, हर एक चीज चाइना की है।
और अब हर गली मोहल्ले में बहुत सारे प्रीस्ट, एवेंजलिस्ट, पादरी, हीलर, बाइबल टीचर, सेमिनरीज खुली हुई हैं और गली गली में अपने आप को उस्ताद जाहिर कर रहे हैं। और उनका मुआद क्या है? उनका मुआद है वो गंदी चीजें, वो गंदी बातें, वो कूड़ा जिसको कोई छेड़ता नहीं, जो डिस्पोजेबल साइड पे जा चुके हैं, जो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया होता है, उसको कहते हैं डिस्पोजल फील्ड, जहां पर सब चीजें गल जाती हैं, खत्म कर देते हैं, वो वहां से निकाल के लाते हैं और लेकर आके उसको धोकर अपने स्टेज पर रखते हैं और लोगों को दिखाते हैं ये वो चीज है, ये वो चीज है, ये वो चीज है। मिसाल, कोई कहता है हाँ वो जो फलां था वो ये कहता था मसीह के बारे में, वो फलां जो था वो ये कहता था मसीह के बारे में। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि क्या बाइबल में जो बाइबल की सच्चाइयां हैं वो खत्म हो चुकी हैं? बाइबल का पैगाम खत्म हो चुका है? बाइबल की खूबसूरती खत्म हो चुकी है? बाइबल का इल्हाम नहीं रहा जिसकी वजह से आप दूसरों का तज़किरा करते हैं? किसने आपको पूछा कि फलां क्या कहता है, फलां क्या कहता है, फलां क्या कहता है? आपके इल्म की हद इतनी महदूद हो चुकी है। बाइबल में जो हजारों साल से पैगाम छुपे हुए हैं, ये मोती हैं। जितनी गहरी डुबकी लगाओगे, जितना गहरा जाओगे, जितना गहरा जाओगे, नई नई चीजें निकालोगे, नई खूबसूरती लेके आओगे, नए मोती मिलेंगे, नई चीजों का इंकशाफ होगा। और डिस्पोजेबल फील्ड में जाके तो वहां से कूड़ा करकट निकाल के, टॉयलेट में से नई चीजें निकाल के, गंद वो दिखा रहे हैं अपने लोगों को कि वो फलां शख्स है। किसी की मिसाल, परसों मेरी बात हो रही थी एक शख्स के साथ, उसने मुझे सवाल किया कि जनाब आप इस पर बात करें, आप नाम लेकर बात करें। मैंने कहा नाम नहीं मैं लूंगा, जिसकी बात होती है उसको समझ आ जाती है। कहने लगा जी हमारे एरिया में एक बंदा था, बहुत बड़ा चोर था, लोग उसको चोर कहते थे, उसके बच्चों को नहीं पता था। एक दिन उसके बच्चे बैठे हुए थे, बच्चे लड़के काफी जवान थे, सेहतमंद थे, हेल्थी थे। तो वो बंदा आके कहता है कि अकबर तुझे पता है कि तेरे बाप को लोग चोर चोर कहते हैं? उसने एक चमाट मारी सनाटेदार और कहता तूने मुझे क्यों थप्पड़ मारा है, चमाट मारी है? वो कहता मुझे तो नहीं पता था कि मेरे बाप को लोग चोर कहते हैं, तू मेरे मुंह पे कह रहा है। आजकल के इस तरह के लोग भी आए हैं, चाइनीज प्रोडक्शन, ऐसे एवेंजलिस्ट, ऐसे पादरी, ऐसे अलामा, ऐसे डॉक्टर, ऐसे बाइबल टीचर जो चीख चीख कर कहते हैं फलां जो है वो यस्सु के बारे में ये कहता है, फलां जो है वो यस्सु के बारे में ये कहता है। दीवाने किसी जमाने के, तुझे किसने कहा कि वो क्या कहता है मेरे यस्सु के बारे में? कई लोग मुझे कहते हैं जी कि फलां ने तौहीन कर दी। मैं कहता हूं हमारा कोई काम नहीं कि हम किसी मजहब के बारे में बात करें, हमारा कोई काम नहीं हम किसी के घर की बात करें, हमारा कोई काम नहीं कि हम किसी के ऐब उछाल के दिखाएं या किसी की खूबियां दिखाएं। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ यस्सु नासरी के बारे में बताएं, मसीह खुदावंद के बारे में बताएं, मां मरियम के बारे में बताएं,
यस्सु के 12 शिगिर्दों के बारे में बताएं, बनी इसराइल के 12 कबीलों के बारे में बताएं, इब्राहिम के बारे में बताएं, नूह के बारे में बताएं, सिम और याफ्त और हाम के बारे में बताएं, उनके बारे में बताएं जिनकी बेस बाइबल है। पौलुस कहता है तिमोथियस को, कहता है तिमोथियस ख्याल रख, जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है उसकी बेहुदा बकवास पर ध्यान ना दे। पहला तिमोथियस 6 बाब और उसकी 20वीं आयत आप पढ़ लें। ऐ तिमोथियस, जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है उसकी बेहुदा बकवास पर ध्यान ना दे, तवज्जो ना कर। और फिर वो गलतियों के खात्मे, गलतिया के कलीसिया के बारे में वो कहता है। पौलुस कहता है खबरदार रहो, उनसे खबरदार रहो जो तुमको घबरा देते हैं। आप ये जानते हैं कई लड़कियों की शादी से पहले, कई लड़कों की शादी से पहले कोई ना कोई बात होती है। जब शादी हो चुकी होती है तो अगर कोई दीवाना, कोई बेवकूफ, कोई अहमक, कोई सिर फिरा हुआ आकर कहे कि इस लड़के की फलां लड़की के साथ बात थी, तो लोग उसको बेइज्जत करते हैं और बेअक्ल कहते हैं और उसे कहते हैं खबरदार। जब आखिरी पकार दी जाती है निकाह के टाइम पे, तो पकार में कहा जाता है कि आज तीसरी पकार है, अब निकाह होने जा रहा है। अगर किसी को कोई शरई या कानूनी या माशरती कोई वजह मालूम हो जिसके सबब से ये पाक निकाह पढ़ना जायज नहीं, तो अब बोले, वरना उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश रहना पड़ेगा। जब आप अपनी कलीसिया पर, अपने लोगों पर ध्यान देते हैं तो जो उनकी पुरानी जिंदगी थी, जो उनका पुराना वक्त गुजर चुका था, अब उसको कभी ना उछालें, कभी उसका जिक्र ना करें, कभी उसकी मिसाल ना दें। क्या कोई मसीह के बारे में कहता है, क्या कोई मगदलीनी के बारे में कहता है। एक स्टूडेंट था मेरा, तो मैंने एक दफा ऐसे बात की कि आप कहां गए थे, तो कहने लगा जी मैं सिनेमा गया था। उन दिनों में फिल्म लगी हुई थी पैशन ऑफ क्राइस्ट। मैंने कहा वो फिल्म देखने गए थे, कहता हाँ जी। तो मैंने कहा वो एक और भी फिल्म है वो भी देख रहे थे, कहता कौन सी। मैंने कहा बस अगर तुझे नहीं पता तो रहने दे। कहता जी मैं नहीं वो देखता। मैंने कहा क्या मतलब है। कहता मुझे पता है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं वो फिल्म देखना ही नहीं चाहता जो मेरे मसीह के बारे में गलत बात करे। उन दिनों में वो बड़ी मशहूर हुई थी, कोई कहता था ये बात, कोई कहता था वो बात, कोई कहता था वो बात। ये ताल्लुक है, ये अटैचमेंट है, ये मोहब्बत है कि वो लोग जिसके साथ जिसका ताल्लुक है वो उसकी बात भी नहीं सुनते। एक और दोस्त की कहानी है, उसने बात करते करते एकदम फोन बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि तूने एकदम फोन बंद कर दिया। कहने लगा सर वो अक्सर फोन नहीं बंद करता मेरा दोस्त, तो मैं इसलिए फोन बंद कर देता हूं कहीं उसके मुंह से मेरे बारे में कोई बात ऐसी निकल जाए जो वो किसी और ख्याल से कह रहा हो और मेरे जहन में उसके बारे में गलत ख्याल आ जाए, गलत थॉट्स आ जाएं, जिसकी वजह से मेरा ताल्लुक कमजोर हो, तो मैं वो सुनना भी नहीं चाहता। अगर वो करे तो मेरी पीठ पीछे करे, मेरे सामने ना वो बात करे। अब क्या है कि हम तो जानबूझ के जिनसे मोहब्बत है उनकी बातें सुनते हैं। तो कैसी मोहब्बत है अगर आप लोगों से उनकी बातें सुनते हो और फिर वही बातें आप दूसरों को बता रहे हो कि मसीह के बारे में लोग ये कहते हैं। हमारा काम है अंजील की मनादी करना, खुशखबरी देना,
ऊट पटांग बातें नहीं कहना, उस इल्म कहना ही गलत है, आप उसका क्यों प्रचार कर रहे हो? कभी किसी को कोई कहता है आप गैर जुबान नहीं बोलते, हाँ नहीं बोलता, तो आप में रूहुल कुदस नहीं। ये वो लोग हैं जो आपको घबरा देते हैं। कोई कहेगा अच्छा आप गिरे नहीं है अभी तक, नहीं जी मैं नहीं गिरा। अच्छा तो आपको रूह ने टच नहीं किया। कोई गिरा रहा है, कोई गैर जुबान की बात कर रहा है, क्या आपने अभी तक इतने रोजे नहीं रखे? तो आपके अंदर तो रूहुल कुदस की बात नहीं। मसीह की उस तालीम को क्यों बगाड़ रहे हैं? पालूस कहता है इसके बारे में, गलतियों पहला बाब उसकी 8वीं आयत, अगर 7वीं से पढ़ें तो लिखा है, मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बगाड़ना चाहते हैं। लेकिन 8वीं आयत, अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलऊन हो। वो मलून है, वो लानती है, वो खुदा से रद्द किया हुआ है। अगर कोई मसीह की खुशखबरी को बगाड़ता है, मसीह की खुशखबरी ये है, इंसान के लिए जो ऐलान है वो ये है, थके मांदो बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। जाओ और सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। अंजील ये है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। अंजील की मनादी की जाए। अबलीस के खिलाफ, हमारा किसी मजहब के खिलाफ नहीं, हमारा किसी इंसान के खिलाफ नहीं, हमारा कोई ऐसा कायदा कानून नहीं कि हम किसी के बारे में कहें। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ गुनाह के बारे में बताना, अबलीस के बारे में बताना, खुद को जानना, खुदा को जानना, अपने मुखालिफ को जानना, अपने माशरे को जानना और अपनी राह को पहचानना। ये 5 स्टेप हैं, उनसे खबरदार रहो। कोई कहता है इसमें बदरूएं हैं, अच्छा खासा खानदान होता है जिसमें कोई बदरू कहता है या मुझे तो बदरू नजर आ गई, आप मेरे पास आओ, मैं दुआ करता हूं बदरू निकल जाएगी। भाई तूने कहां से परमट लिया है? हां, अगर मनादी करते हुए कुछ ऐसा वाक़े आ जाए, ऐसा माहौल बन जाए, तो फिर खुदावंद ने आपको अथॉरिटी दी है, बदरूएं निकालो। ये नहीं कि ये दुकान बदरूएं निकालने वाली है, ये दुकान जो है ये किसी और तरह की है, ये किसी और तरह की है, ये किसी और तरह की है। ऐसे लोग तुम्हें घबरा देते हैं। मसीह की खुशखबरी को, मसीह की अंजील को, मसीह के पैगाम को, बाइबल की आवाज को बगाड़ते हैं, लोगों को घबरा देते हैं और गलत तालीम फैला रहे हैं। इसलिए हिम्मत करो और सवाल करो, बाइबल की स्टडी करो। बुद्धू बन के आगे सारा लाते रहो, हालेलुया कहते रहो। किसी ने कहा गैर जुबान बोलो तो गैर जुबान बोलना शुरू कर दिया। किसी ने कहा तुम्हारे अंदर बदरू है तो बदरू महसूस करना शुरू कर दिया। कभी किसी ने कह दिया कि मैं हाथ रखूंगा गिरो, तो चलो गिरना शुरू कर दिया। आप क्या वो बांदर वाली पटोकनियां मारते रहते हैं? आप इंसान हो। जैसे वो मदारी करने वाला डंडा हिलाता रहता है और बांदर आगे से खेलता रहता है। ये चर्चों में इस तरह के मदारी आ चुके हैं कि वो अपने तरीके से डंडा हिलाते रहते हैं और आगे से लोग उनके इशारों पर नाचते रहते हैं। सवाल करो, पूछो,
کہ مجھے بتائیے جناب یہ کیا ہے؟ آپ کسی کے زر خرید نہیں ہو، آپ کسی کے غلام نہیں ہو، آپ خدا کے چنیدہ ہو۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں